हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का टॉपिक जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है, वो है इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, और हम इसे कह सकते हैं इन्वर्स सर्कुलर फंक्शन, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो वो हमें जानना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस लिस्ट है जो आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आप बेटर होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फिर इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए आपको हम बेसिक इंट्रोडक्शन पहले दे देती हूँ। नाउ हम स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। देखो पहले मैं आपको बता देती हूँ कितने वीडियोस आएंगे इसके ऊपर। देयर विल बी 3 वीडियोस फ्रॉम दिस चैप्टर। तीनों वीडियोस में आई विल बी कवरिंग द टॉपिक्स, बेसिक टॉपिक्स, मतलब जो मेन टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको किताब से क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे एंड देन यू विल बी डन, ठीक है। सो फर्स्ट इस वीडियो में क्या होगा, ये सारे फॉर्मूलेज और बेसिक कुछ चीज़ें होता है, कुछ छोटे छोटे चीज़ें आई विल जस्ट टेल यू इन दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा कन्वर्जन, लाइक साइन इन्वर्स से कॉस इन्वर्स पे कैसे कन्वर्ट करें, टैन इन्वर्स पे कैसे कन्वर्ट करें। बहुत सारे कन्वर्जन्स आते हैं इन्वर्स फंक्शन में, वो कैसे करना है वो भी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। एंड थर्ड वीडियो में आपको बताने वाली हूँ प्रिंसिपल वैल्यूज़ कैसे निकाल सकते हैं आप, वो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। आज के इस वीडियो में ये सारे फॉर्मूलेज है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है इन्वर्स फंक्शन के लिए, अच्छे से नोट करना है, लर्न करना है। मेक श्योर इससे भी एक बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको वो जो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल का जितने भी फॉर्मूलेज होते थे, दैट शुड ऑल्सो बी नोन टू यू। आपको वो भी याद रहना चाहिए। नहीं है तो पढ़ लो अच्छे से। मेरे एक वीडियो भी है सेपरेटली जिसका लिंक आई विल बी शेयरिंग विथ यू इन द डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिस्ट अच्छे से फॉर्मूलेज एक्सप्लेन किया था। ये एक चैप्टर है ना मल्टीपल एंड सब मल्टीपल, जहाँ पे फॉर्मूलेज का एप्लीकेशंस पे आपको अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज बहुत टफ है, ठीक है। सो अच्छे से वो कर सकते हो। यदि आपके पास सब कुछ है या तो फिर याद है तो अच्छा है, नहीं याद है जस्ट रिवाइज करके आ जाओ फटाक से, ठीक है। अभी सुनो, बेसिकली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस किसे कहते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सिकेंट, कोसेकेंट, राइट। ये सारे होते हैं हमारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। पर इसके आगे जब इन्वर्स वर्ड लग जाती है तो क्या होता है, साइन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉट इन्वर्स, सेकेंट इन्वर्स, कोसेकेंट इन्वर्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आ जाती है। पर इतना समझ के तो आपसे चैप्टर के क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। चैप्टर के क्वेश्चंस तब बनेंगे जब आपको पास हो जाएगा फॉर्मूलेज और कुछ बेसिक आइडियाज़ जो कि क्लियर होना चाहिए, वो भी आपको क्लियर हो जाए, फिर आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा, राइट। सो ठीक है, वो ही आज हम फोकस करेंगे आपको समझाने के लिए। बस आप एक काम करो, ये फॉर्मूलेज नोट कर लो। एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्या है, देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, ठीक है। फॉर एनी रीजन इसके बीच में यदि माइनस साइन आ जाइए, फर्स्ट जो 3 फॉर्मूलेज है, ये तीनों फॉर्मूलेज के लिए ये बात ध्यान में रखिए, ये हमने प्लस के फॉर्म पे लिखा है। यदि यहाँ पे सारे में माइनस लग जाती तो यहाँ पे साइंस भी इंटरचेंज हो जाती। लाइक यहाँ पे प्लस साइन है, यदि मैं यहाँ पे माइनस लगा देती तो ये भी साइन जो है माइनस हो जाती। स्क्वायर रूट के अंदर जितने भी साइन है वो उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, बट हाँ यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो ये भी साइन आपको जो है माइनस लगानी है। फिर यहाँ पे यदि माइनस लगाते cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y, फिर यहाँ पे ये साइन प्लस हो जाती, ठीक है। मतलब उल्टा होगा, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है माइनस है तो यहाँ पे माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा। और यदि मैं यहाँ पे माइनस साइन लगा देती तो यहाँ पे ऊपर वाला जो होता है उसमें माइनस होता है, नीचे प्लस हो जाती। ये फॉर्मूलेज, हर एक फॉर्मूलेज को आप मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल के साथ रिलेट कर सकते हैं। आप अच्छे से सोचो, यदि अच्छे से, तो आपको इतना कंफर्म एश्योरेंस हो जाएगा कि हाँ ये सारे फॉर्मूलेज तो हमने मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पे कर रखे हैं, ठीक है। कर लो अच्छे से ये नोट, ये साइन 3 थीटा वाला फॉर्मूला, तो अच्छे से नोट करो इसको एंड देन कुछ चीज़ें आपको हम बताएंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लो, आपको जहाँ जो भी बताने वाली हूँ मैं, सारे विल बी इनफ फॉर यू। अच्छे से आप पढ़ोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो इसे अच्छे से कर लीजिए। तो मैं इसको रब कर देती हूँ। सो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस में कुछ चीज़ें आपको, कुछ प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, प्रॉपर्टीज़ और तीनों फॉर्मूलेज भी है, थोड़ा नोट कर लीजिए, जो कि है साइन, कॉस, टैन, कॉट एंड सिकेंट, कोसेकेंट, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज ऐसे भी है, तो चलो आपको मैं वो बता देती हूँ। चलो मैं लिख देती हूँ, अच्छे से नोट कर लेना, ठीक है।
साइन इनवर्स, इसको हम फॉर्मूलेस भी बोल सकते हैं या तो फिर प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है तीनों, अच्छे से नोट कर लो प्लीज, अच्छे से नोट कर लो इसे। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2, फिर क्या है tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल्स पाई बाई 2, कोसेकेंड इनवर्स एक्स प्लस सेकेंड इनवर्स एक्स इक्वल पाई बाई 2। ये क्या है? क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है साइन इनवर्स एक्स के जगह आपको पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स लिखने पड़ जाए, ठीक है, अच्छे से नोट करो। अभी एक फॉर्म आता है, एक सिंपल फॉर्म से आप कैसे इनवर्स फॉर्म पे जाएंगे। आ जाते हैं हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। अभी टेंशन ना लो, जो बताएंगे सारे विल बी इनफ फॉर योर बोर्ड्स, ठीक है। सो साइन थीटा इक्वल टू एक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं थीटा इक्वल टू क्या लिखूँ, थीटा इक्वल टू क्या लिखे जानते हो शायद, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो साइन इनवर्स एक्स लिखेंगे। सो इस फॉर्म से हमने इनवर्स फॉर्म पे कैसे लाया? नॉर्मल अलजेब्रिक फॉर्म से या तो फिर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म से हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म पे कैसे आ जाए, तो वो ऐसे आ सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे क्या लॉजिक लग रहा है, जो और भी एक चीज़ होता है साइन थीटा इक्वल टू एक्स को हम कैसे ये किए, क्योंकि कुछ लॉजिक ऐसे भी है, मैं सिर्फ साइन को लेके समझा रही हूँ पर सारे में एप्लीकेबल होता है, कॉस टैन सब पे। लाइक मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स लिख दिया, ठीक है, तो आप लिख सकते हो इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, मतलब ये इनवर्स फॉर्म और ये नॉर्मल ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्म कैंसिल हो जाती है। वाइस वर्सा ऐसा भी होगा, साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स को भी आप एक्स लिख सकते हो, दोनों ही सेम है, दोनों ही करेक्ट है। सो ये जानने के बाद ये थोड़ा बहुत आप जान लीजिए, ये प्रॉपर्टीज के अंदर आता है। सो ये जानने के बाद यहाँ से देखो बोथ साइड में यदि हम टेकिंग साइन इनवर्स टू बोथ साइड्स, साइन इनवर्स ऑन बोथ साइड्स कुछ भी कह लो यहाँ पे, ठीक है, बोथ साइड में हमने साइन इनवर्स लगा दिए, तो क्या होगा साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स हो जाएगी, ठीक है, यहाँ तक विजिबल है बोर्ड, और ये साइन इनवर्स और साइन तो हट जाएगा, सो थीटा इक्वल टू विल बी साइन इनवर्स एक्स। देखो ये इसके पीछे लॉजिक है, यहाँ से हमने यहाँ तक की वो जो एक्सप्लेनेशन स्टेप्स आपको समझा दिए, ठीक है, अच्छे से वो नोट कर लो, या तो फिर डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो कि यहाँ है, मतलब इस साइन को इधर ले जाएंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, ऐसे समझ सकते हो। लॉजिकली समझना है तो इन्वर्स लेके आपको दोनों साइड में इन्वर्स ले लेना है, फिर तो लॉजिकल इट विल बी डन। सो अभी यहाँ पे मैं लिखूँ आपको कॉज इनवर्स ऑफ कॉस थीटा लिख दूं या तो फिर कुछ भी लिख दूं, तो इक्वल टू थीटा आप लिख सकते हो, डन है। टैन पे, कॉट पे, सेकेंड पे, कोसेकेंड पे सब पे एप्लीकेबल है। ये सारे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होते हैं फॉर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस या तो फिर इनवर्स सर्कुलर फंक्शंस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कराएंगे आज को हम आपको, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप ध्यान में रखो, जो फॉर्मुलेज मैंने आपको पहले दिखाए, जो जितने भी फॉर्मुलेज इनवर्स सर्कुलर, हर एक का प्रूफ्स भी है, डेरिवेशंस भी है। आप लोग यदि चाहते हो तो मेरे को आप बता सकते हो कि आपको प्रूफ चाहिए, या तो फिर नहीं बताओगे तो भी, मतलब ये चैप्टर एक बार कंप्लीट हो जाने दो, फिर मैं क्या करूंगी सेपरेट वीडियोस में जितने भी फॉर्मुलेज के प्रूफ्स या तो फिर डेरिवेशंस आते हैं मैं वो आपको करा दूंगी। टेंशन नहीं लेना है, आपको नहीं बताना है, मैं करा दूंगी, ठीक है। बस एक बार ये चैप्टर खत्म हो जाए, तीनों वीडियोस अपलोड हो जाए, फिर आपको मैं ये फॉर्मुलेज का जो डेरिवेशंस है वो करा दूंगी। इतना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं चाहिए आपको। बस क्या है, ये तीनों वीडियोस में सारी चीज़ें कवर्ड हो जाएंगे, इसमें तो और कुछ एक्स्ट्रा नहीं बताने वाली हूँ, बस एक क्वेश्चन करा दूंगी, बस आपको मैं समझाने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चंस करने होते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं बेसिक, तो ये बिल्कुल बेसिक सा एक वीडियो है जहाँ पे मैंने आपको इनवर्स सर्कुलर फंक्शन या तो फिर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है। सो इसमें ये प्रॉपर्टीज, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा बहुत जाननी चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिए, और ये ऐसे कैसे करना है, और ये फॉर्मुलेज अच्छे से नोट कर लियो, ठीक है। और पहले वाले जितने भी फॉर्मुलेज थे वो सारे तो नोट्स आप करेंगे ही करेंगे, उनके प्रूफ्स हम आपको वीडियोस, मतलब तीनों वीडियोस के बाद कराने की कोशिश करेंगे, ठीक है, टाइम मिलते ही करा देंगे, डोंट वरी। अभी एक क्वेश्चन कराते हैं, चलो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है वो क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस किताब से बहुत सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है, जितना हो पाए। थर्ड वीडियो में आ जाएगा प्रिंसिपल वैल्यूज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इनवर्स में एग्जैक्टली क्या होता है, और यदि आप चाहते हो सिर्फ क्वेश्चंस पे, मतलब ये सारे क्या होगा, ये सारे वीडियोस में क्या क्या चीज़ें कवर्ड होंगे, मैं आपको सिर्फ टॉपिक का इंट्रोडक्शन,
जितने फॉर्मूलेज आपको याद करना चाहिए इस चैप्टर से वो सारे आपको बताऊंगी, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन से आपको बस आइडियाज़ लगा दूंगी कि भाई ऐसे ऐसे सॉल्व करना होता है, फिर आप तो खुद का कर लोगे, ठीक है। पर इन केस आप चाहते हो कि सारे कॉन्सेप्ट्स मिला के, कन्वर्जन्स भी जिनमें कन्वर्जन्स होंगे फ्रॉम ये जो इन्वर्स फंक्शंस होते हैं उनके कन्वर्जन्स होंगे, प्रिंसिपल वैल्यूज से क्वेश्चंस होंगे, और बेसिक जो क्वेश्चन जितने भी हो सकते हैं इन्वर्स फंक्शन से सारे मिला के एक वीडियो चाहते हो, तो इन दैट केस लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, ताकि मैं एक सेपरेट वीडियो क्वेश्चंस के ऊपर बना सकूँ फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। इससे अच्छा क्या होगा, आपको यदि चाहिए तो ही वीडियोज़ आएंगे, क्योंकि क्या होता है कि ज़्यादा वीडियोज़ बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। आपको यदि कॉन्सेप्ट आ रहा है, फॉर्मूलेस पता चल गया, फिर लर्न कर लोगे, समझ में आ गया, फिर किताब में तो क्वेश्चंस है ही ना, खुद से बैठ के सॉल्व करो, क्योंकि किताब में आंसर्स दिए रहते हैं। नहीं आता है तो आप फिर मेरे को बोल सकते हो इन केस एनी डाउट अराइजेस, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस एक क्वेश्चन ले लेते हैं। चलो, फॉर्मूलेस का प्रूफ मैं कराने की कोशिश करूंगी, ठीक है, टाइम मिलते ही करा दूंगी। और यदि आप क्वेश्चन से आते हो सेपरेटली, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो कैसे आइडियाज़ लगाने होते हैं, मेक श्योर आपको अच्छे से आता हो। हमारी वो जो होता है ना मल्टीपल्स ऑफ मल्टीपल एंगल, वो आना इज इम्पॉर्टेंट, अपॉन 1 + sin x। और एक इंपॉर्टेंट बात होता है, वो कन्वर्जन्स में एक वीडियो है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो जरूर से देखना, मिस मत करना, सेकेंड वीडियो उसमें आएगा। और वो कन्वर्जन सिर्फ और सिर्फ इन्वर्स फंक्शंस पे लगते हैं, वहाँ पे बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शंस होते हैं बच्चों को, तो वो सारे क्लियर कराएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। सो इसमें देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करें। जैसे कि मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई है, उसको ध्यान में रखते हुए, लाइक कि tan इनवर्स ऑफ tan x, तो इसको हम इक्वल टू x लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो tan इनवर्स है और ये कुछ दिया हुआ है, वी डोंट नो, पर अभी हम चाहेंगे कि इस टर्म को भी इन द फॉर्म ऑफ tan हम ला सके। क्यों चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है इसलिए। सो कैसे, थोड़ा दिमाग लगानी चाहिए यहाँ पे। सो cos थीटा लिखा हुआ है, मतलब वो तो आइडियाज लगना चाहिए। cos x, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको वो जो चाहिए इनवर्स, वो जो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल है उनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, ठीक है। सॉरी। सो यहाँ पे देखो cos 2 थीटा का यदि फॉर्मूला आ जाए, cos 2 थीटा का फॉर्मूला याद है आपको, 2 थीटा बोल लेते हैं। सो क्या होता था, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, ठीक है, ये फॉर्मूला था, ये इनवर्स वो जो मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल है उसका फॉर्मूला है। cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। सिमिलरली यही कह रहा था आपको कि इसमें एप्लीकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। cos x के लिए हम सेपरेट, या तो फिर cos थीटा के लिए कैसे लिख सकते हैं, cos स्क्वायर x थीटा अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। लॉजिक क्लियर। सॉरी, यहाँ पे थीटा होगा, मैंने थीटा लिखा है, तो वो वही सेम बात है, बस ऐसे करना होगा। सो यहाँ पे cos x है, मतलब हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x अपॉन 2 माइनस साइन स्क्वायर x अपॉन 2। क्या एक्स्ट्रा है यहाँ पे, फॉर्मूला है, रटे रटाए फॉर्मूलेज है, बस फॉर्मूलेज अप्लाई करना आना चाहिए। पहले तो फॉर्मूलेज आ जाए, फिर अप्लाई कैसे करते हैं वो भी आना इज इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट, अभी यहाँ पे 1 की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। सिंपल है, पता है सबको। 1 प्लस tan स्क्वायर x क्या होता है, सेकेंड स्क्वायर x होता है, 1 प्लस cot स्क्वायर x को सेकेंड स्क्वायर x होता है, साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 होता है, जानते हो ये सारे फॉर्मूलेज, ठीक है। सो अभी यहाँ पे प्लस साइन x आ गया, वही सेम फॉर्मूला हमारे पास है साइन 2 थीटा के लिए, या तो फिर 2x लिख के लिख देते हैं। क्या होता है साइन 2x का, 2 साइन x cos x हो जाता है। अभी साइन x की जगह क्या लिख सकते हो, 2 साइन x अपॉन 2 cos x अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। लॉजिक क्लियर है यहाँ पे, इसमें क्लियर है लॉजिक कि अपॉन 2 क्यों होता है, जब यहाँ से हमारे पास मल्टीपल सब मल्टीपल एंगल पे जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है उनमें ये 2 बहुत ज़्यादा आता है। हर एक फॉर्मूलेज पे देखो ये 2 लगा रहता है, बस वो टर्म हटा देंगे, 2 हटा देंगे, तो यहाँ पे जितने भी जो भी वैल्यूज आएगा फाइनल जब आंसर लिखोगे उसमें 2 से डिवाइड करके आपको लिखना है। लाइक यदि मैं आपको बताऊं, बस ऐसे बता रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल साइन 4x का फॉर्मूला बताओ इन दिस फॉर्म, इस फॉर्म पे आप साइन 4x का फॉर्मूला बताओ, क्या लिखोगे, 2 साइन, क्या लिखोगे, यहाँ पे 4x है, सो जो भी यहाँ पे x से रिलेटेड टर्म आएगा उससे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 4 है, सो 2 से करोगे तो 2 आ जाएगा, 2x cos 2x। ऑलराइट, यही होता है एप्लीकेशन, जो कि बच्चों समझते नहीं है और प्रॉब्लम पे आ जाती है।
ये बता रहा था कि ये फॉर्मूलेस पे क्या होता है, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मूलेस है वो सब सारे 2x के फॉर्म पे होते हैं, मल्टीपल ऑफ 2 के फॉर्म पे रहता है। पर जब आप कुछ और टर्म्स लाओगे लाइक 4x 8x आ जाएगा, और जो फाइनल आंसर होता है वो तो आपको फॉर्मूले से पता चलता है, पर x के आगे क्या वैल्यू होगा जब हम यहाँ पे गिवन क्वेश्चन पे वैल्यू चेंज कर देते हैं, तो उस टर्म को हमें 2 से डिवाइड करके जो भी आता है वही x के साथ लगानी होती है। होपफुली क्लियर हो चुकी। सो यहाँ पे साइन x के लिए क्या लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन पे लिखते हैं, या तो फिर इनको हटाते हैं, इनकी तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। 2 साइन, अभी क्या लिखेंगे समझ में आ गया ना, 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2 लिखेंगे। ठीक है, ये तो क्लियर हो चुकी। सो क्या हो जाएगा 2 साइन x अपॉन 2 कॉस x अपॉन 2। ठीक है, ये हो गया हमारी बात है। ठीक है, तो यहाँ पे बाई 2 पे फॉर्म बाई 1/2 के फॉर्म पे, तो इसको भी हम y2 कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि देखो ये फॉर्मूले के साथ हम कुछ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लाइक साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल्स टू 1। ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज है, हम जानते हैं सारे, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू नेसेसिटीज हम उनको चेंज कर सकते हैं। पहले मुझे पता नहीं था कि यहाँ पे क्या आने वाला है, पर ये कर लेने के बाद मैं दिख रहा हूँ कि यदि मैं यहाँ पे ये भी सेम कर देती हूँ, बस कंडीशन इनमें क्या होता है कि यहाँ जो भी टर्म है यहाँ पे भी वही टर्म होना चाहिए, दोनों टर्म क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। भी यहाँ पे मैं x/4 लिखूँ या y अपॉन कुछ भी लिखूँ, डजेंट मैटर। यहाँ पे मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ साइन स्क्वायर x/4 प्लस कॉस स्क्वायर x/4 इक्वल्स टू 1, बट इट डिपेंड्स अपॉन द नेसेसिटी। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन की नेसेसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा कब क्या यूज़ करें। सो ये यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ताकि नीचे क्या आएगा देखो, tan इनवर्स, ये तो ऐसा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में। चलो पहले लिख देते हैं वरना कंफ्यूज हो जाओगे। सो नीचे क्या आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सो कॉस x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2 का होल स्क्वायर। नीचे क्या हो जाएगा, अभी नॉर्मल कैलकुलेशन इसमें, और क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये हो गया। नीचे क्या होगा, ये तो स्क्वायर में है, स्क्वायर। सो ये प्लस वाला टर्म यहाँ पे एक मर जाएगा, सो यहाँ पे एक पावर बचेगा। सो क्या होगा फाइनली, tan इनवर्स cos x अपॉन 2 माइनस साइन x अपॉन 2, और नीचे आ जाएगा cos x अपॉन 2 प्लस साइन x अपॉन 2। अभी थोड़ा लॉजिक लगानी है। क्या लॉजिक लगाओगे कि यहाँ पे जो है tan के फॉर्म पे कुछ चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करें ताकि हमें tan के फॉर्म पे कुछ आ जाए। दिमाग लगाओ, ये सारे फॉर्म पे क्वेश्चंस आप पहले भी कर चुके हो बहुत सारी जगह पे, अभी आपको आना चाहिए। cos x अपॉन 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, हर एक टर्म्स को। क्यों, इससे हमारे पास tan के फॉर्म पे आ जाएगा कुछ चीज़ें। लेट्स सी। तो क्वेश्चन ये था, उसको थोड़ा बहुत रब करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं डिवाइड कर रही हूँ cos x अपॉन 2 से। ठीक है, लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस कर देते हैं। tan इनवर्स, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं cos मतलब डिवाइडिंग बाई cos x अपॉन 2। ठीक है, सो cos x अपॉन 2 से डिवाइड कीजिए। सो यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, और ये क्या हो रहा है, साइन अपॉन cos विल बी tan x अपॉन 2। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये भी फिर से 1 प्लस tan x अपॉन 2। अभी फिर से 1 की जगह हम लिख सकते हैं tan पाई अपॉन 4। क्यों, क्योंकि tan 45 का वैल्यू 1 होती है। सो tan पाई अपॉन 4 माइनस tan x अपॉन 2, और यहाँ पे क्या होगा देखो, tan पाई अपॉन 4 प्लस tan x अपॉन 2। ऑल राइट, सो यहाँ पे क्या होगा, ये फॉर्मूला है एक, ये एक फॉर्मूला है। सॉरी मैंने गलती कर दी, यहाँ पे ये गलत कर दिया। यहाँ पे होना होगा ये 1 को ऐसे ही छोड़ना है, क्योंकि फॉर्मूला चाहिए हमें। प्लस यहाँ पे लिखेंगे tan पाई अपॉन 4 tan x अपॉन 2। सॉरी, वो एक थोड़ा मिस्टेक था। अभी एक फॉर्मूला है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। tan a माइनस b का फॉर्मूला, tan a माइनस b का फॉर्मूला क्या है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। लिख देते हैं tan इनवर्स tan ऑफ a माइनस b, राइट।
सो पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2 हो जाएगा, और इनवर्स के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये tan इनवर्स और ये tan मर जाएगा. सो वी आर लेफ्ट विथ पाई अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 2. दिस इज आवर आंसर. एज सिंपल एज दैट. क्या ही टफनेस थी इसमें, बोलो क्या टफ है यहाँ पे? कुछ ऐसा टफ है क्या? कुछ टफनेस नहीं है यहाँ पे, बहुत इजी सा है. वीडियो ऑलरेडी लंबा हो चुकी है और कुछ ज़्यादा बातें नहीं करनी है. ये क्वेश्चन होपफुली समझ में आ चुकी, क्योंकि यहाँ पे tan इनवर्स है तो मैंने चाहा कि tan के फॉर्म पे कुछ आ जाए बस. सो ये स्ट्रैटेजीज आपको अच्छे से फॉलो करने हैं हर एक क्वेश्चन में, ताकि इनवर्स को थोड़ा बहुत दिमाग लगा के आप ट्राई करो, अच्छे से ट्राई करो. बस जो चीज़ें आपको आना चाहिए बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चन वो मैंने आपको बता दिए. अभी नेक्स्ट में आएगा कन्वर्जन, देन आएगा प्रिंसिपल वैल्यूज, देन वी विल बी डन फ्रॉम दिस टॉपिक. ठीक है, फिर आपको अच्छे से किताब से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि आपका ग्रिप अच्छे से तैयार हो जाए इस टॉपिक के ऊपर. और अच्छा क्वेश्चन चाहते हो, बहुत क्वेश्चन कराना चाहते हो, करना चाहते हो, यदि चाहते हो कि मैं कराऊं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल ट्राई टू मेक द वीडियोज. डेरिवेशंस का वीडियोज मैं बनाने की कोशिश करूंगी, बट वंस द चैप्टर गेट्स कंप्लीटेड. ठीक है, और ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं करा रहे हैं, बट आपको मैंने फॉर्मुलेस बता दिए. फॉर्मुलेस अच्छे से लर्न करो. ठीक है, और कोई प्रॉब्लम्स होता है तो आप मुझे डाउट्स कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलता है नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.